प्यारे मित्रों, कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, कितना प्रेमी है हमारा ईश्वर, जो हमें हर दिन एक नया जीवन, एक नई आशा और अपना जीवित वचन हमें देता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में होकर चले। हम प्रभु वचन द्वारा जीवन के हर मौसम, हर परिस्थिति, हर सवाल का जवाब हमें मिल सकता है। साथ ही ईश्वर का वचन हमें सचेत भी करता है, ताकि हम सही कदम सही समय पर उठा सकें। आज के आगमन संदेश में मैं आपको समय के विषय में बताना चाहती हूँ। समय की कीमत को पहचानना, समय की कीमत को पहचान कर उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारा है वह प्रभु का भी है। संत पौलुस रोमियो के पत्र में अनुरोध करता है कि हम अपना मन और हृदय सिर्फ उसकी उपासना में लगाएं, वो भी एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में। वह कहता है कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार हम जान जाएंगे कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, जो उसकी दृष्टि में भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। प्यारे भाइयों और बहनों, समय एक ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही बहुमूल्य वरदान है, क्योंकि जो समय हमें मिला है वह एक निश्चित समय के लिए है। हम इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए रहने वाले हैं, इसलिए हमें सच्चे मन से प्रार्थना करना है। जो निश्चित समय हमें मिला है उस पर प्रभु अपनी दया दिखाए, आलस्यपन चला जाए, क्योंकि हम प्रभु के हैं, तो उस समय को भी हम योग्य रीति से उसका हम सदुपयोग कर सकें। हमें जो समय मिला है उसका हम पूरी तरह से फ़ायदा उठाने वाले होने पाए। हम पढ़े एफेसियों अध्याय 5 पद संख्या 15 से 17 तक, जो इस प्रकार कहता है, अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। सावधान रहे लिखा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम इस दिन विचार करें कि हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है? प्रभु के साथ समय बिताना, वचन को पढ़ना, क्योंकि प्रभु वचन हमारे विश्वास की जड़ों को मजबूत करता है। क्योंकि जब जड़ें मजबूत हैं तो जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम बिना हिले रह सकते हैं। जिस तरह लिखा है, जो मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। कोई भी मौसम या आपदाओं ने उस घर को नहीं हिला पाया। इसलिए हम प्रार्थना में जाएं, वचन पढ़ें, ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ एक हो सके, और तभी हम ईश्वर की इच्छा हमारे लिए हम जान सकेंगे। ईश्वर की इच्छा जानने पर ही हम जान लेंगे कि समय का कैसे सदुपयोग करें। यीशु ने अपने वचनों में कहा है कि कल की चिंता मत करो। प्रभु को तुम्हारा पूरा ध्यान है। प्रार्थना में बुद्धिमान बनो। हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। 3 बातें हैं जो मैं वचन के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। पहला, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 पद संख्या 12, जो इस प्रकार कहता है कि हमें जीवन की क्षणभंगुरता दिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। वचन कहता है, मनुष्य के दिन 70 साल या जो स्ट्रॉन्ग है 80 साल तक गिने हुए हैं। दूसरा है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 1, जो इस प्रकार कहता है, आने वाले कल की डींगे मत मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। मतलब हम आज में जिए और इस दिन को ऐसे ही ना जाने दें, क्योंकि सिर्फ आज का दिन है हमारे हाथ में। तीसरी बात है, अनंत जीवन के बारे में सोचकर हमें आज को जीना है।
प्यारे मित्रों, हम इस धरती पर कितने साल जिएंगे? पर उस अनंत जीवन में सालों साल तक कभी ना खत्म होने वाले समय में हमें जाना है, कभी ना खत्म होने वाले समय में जीना है। इसलिए जो हम यहाँ गिनती के साल जी रहे हैं वे बहुत ही बहुमूल्य है। वो हमारे अनंत जीवन का फाउंडेशन है। हमारा आज अनंत जीवन को प्रभावित करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर के सामने जाएं और उससे बुद्धि मांगे, विवेक मांगे कि हम अपने समय को सही रीति से उपयोग कर सकें। आज का वचन हम ले सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13, जो इस प्रकार कहता है, नींद से प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। आपका दिन प्रभु में हो। आप सबों को पुनः जय यीशु।